तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है। ईरानियन ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ इस जंग में जिन्नात का और जादू का इस्तेमाल किया है। अब इस न्यूज को सुनकर बहुत से लोग जो हैं वो हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे कि देखें जी, ईरान जो है ना वो इसराइल से हार गया, तो अब अपनी हार तस्लीम करने के बजाय कह रहे जी कि जंग के अंदर उन्होंने जिन और जादू इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए हमसे कुछ हो नहीं सका, हमारे ज़हन बंद कर दिए गए हमारे फौजियों के। तो मॉडर्न बनने के चक्कर में बहुत से लोग इस चीज का इनकार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप जिस भी खुदा में बिलीव करते हैं, कोई भी आपकी किताब है, आप अपनी किताब उठाकर देखें, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जादू और जिन्नात होते हैं। और खुदा ने हमेशा, खुदा के कलाम में हमेशा खुदा ने मना किया है कि ना जादू करना है, ना जिन्नात के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। तो इसका मतलब ये कि इसकी हकीकत तो मौजूद है, लेकिन इस न्यूज का मकसद क्या है वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप गौर करें तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें आयतुल्लाह खामनाई जो है वो नजर आ रहे हैं, और पीछे कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, जैसे ये कुछ लिखा हुआ है। ये तस्वीरें और ये जो पेपर्स हैं बेसिकली ये मिले हैं ईरान के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप इस तस्वीर में गौर करें तो ये यहाँ पर 33 डिग्री नॉर्थ वाली साइड पर ईरान की सरजमीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जी एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पर कुछ सितारे बने हुए हैं, जो कि ईरान में जगह जगह इनको ये देखने को सिंबल्स मिले हैं। अब बहुत से लोग इसके ऊपर ये सवाल कर रहे हैं, अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन हैज बीन मिक्स्ड। राइटर अली, ये जो भी इनका नाम है, इन्होंने कहा, रिस्पोंडेड सार्कास्टिकली टू द जीनी क्लेम सेइंग द सिचुएशन इज स्ट्रेंज, यू वेक अप एंड रियलाइज द जिन्स ऑफ कर्ज हैव बीन डिफीटेड बाय द जिन्स ऑफ टेल अवीव। यानी कि ईरान के जो जिन हैं वो हार गए हैं टेल अवीव के जिन से। मजीद अगर आप यहाँ पर पढ़े तो अदर सोशल मीडिया यूजर्स हैव क्वेश्चनड द लॉजिक बिहाइंड द नैरेटिव ऑफ सुपरनैचुरल वॉरफेयर, आस्किंग व्हाई अफगान इमिग्रेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड ऑन एस्पिनाज चार्जेस इफ जिन्स आर द रियल सिक्योरिटी थ्रेट, और व्हाई कोल बार्स आर एक्सिक्यूटेड व्हेन सुपरनैचुरल फोर्सेस आर रिपोर्टेडली इन्फिल्ट्रेटिंग द कंट्री। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर जिन्नात असल सिक्योरिटी थ्रेट हैं ईरान के लिए, तो फिर अफगानी लोग जो हैं उनको क्यों निकाला जा रहा है अपने मुल्क से। और उनके ऊपर इल्जाम यह है कि ये इसराइल के लिए ईरान में जासूसी कर रहे थे। और अगर आप गौर करें तो जो इसराइली जासूस इन्होंने ईरान में पकड़े हैं उनको क्यों कत्ल किया जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब मैं आगे चलकर आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले एक हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं बहुत पहले से आपको एक बात कहता आ रहा हूं, शायद आपको याद आ गई हो, कि जादूगरी का वही लेवल जो मिस्र में हुआ करता था, अब वो लेवल वापस आ गया है। लाया नहीं जा रहा है बल्कि अब आ चुका है। आप नोट करें कि एक मुल्क के ऑफिशियल्स खुलकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इसराइल ने इनके खिलाफ जिन्नात और जादूगरी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल के अंदर कबाला जादू किया जाता है, जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट जादू माना जाता है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईरान के अपने ऑफिशियल्स जो हैं, जो इनकी हुकूमत में लोग हैं, वो भी जिन्नात से मदद लेते रहे हैं। अगर आप नीचे यहाँ पर इस आर्टिकल में पढ़े तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाना चाहता हूँ कुछ, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ईरान ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहा था। द पेज क्लेम्ड दैट सिक्योरिटी एजेंसीज सब्सिक्वेंटली समन्ड एंड इंटेरोगेटेड एक्सपीरियंस इनकांटेशन राइटर्स। इनकांटेशन राइटर उनको बोला जाता है जो तलिस्मन लिखते हैं, जो तावीज लिखते हैं, उनको बुलाया गया, जादूगरों को बुलाया गया। फर्स्ट क्वेश्चनिंग देयर पॉसिबल रोल इन क्रिएटिंग द तलिस्मन्स, यानी कि क्या तुम लोगों ने ये बनाए हैं, एंड देन सीकिंग देयर असिस्टेंस इन आइडेंटिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द इनकांटेशंस। यानी कि पहले इन्होंने उनके ऊपर ही शक किया कि क्या तुम लोग ही तो नहीं हो जो ये बना रहे हो हमारे खिलाफ। फिर बाद में उनसे हेल्प ली गई कि अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, यानी कि जादूगरों से फिर मदद ली गई कि इस जादू का असर खत्म किया जाए। तो ये आर्टिकल कह रहा है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ईरान की जो फौज है उसके अंदर एक ग्रुप है जिसको अल रूहानिया कहा जाता है, अल रूहानिया करके उसका नाम है। और आप नोट करें कि वो ग्रुप का मकसद ही ये है कि साइकिक, ये जितने लोग हैं, इनको आजकल नया नाम दे दिया गया जादूगरों को, साइकिक, जो मीडियम्स होते हैं, जो जिन्नात की मदद से जादू करते हैं, चीजें इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी ईरान की फौज के अंदर हैं। एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसराइल भी जादूगरी का इस्तेमाल करता है। और ये अब से नहीं हो रहा है, ये कदीम जमाने से हो रहा है। अगर आप गौर करें तो हजरत मूसा ने भी अपनी लाठी को सांप बना दिया था, और वहां पर मौजूद जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियों को सांप बना दिया था। और हमें कलाम में पढ़ने को मिलता है कि हजरत मूसा ने जो लाठी को सांप बनाया था, उस सांप ने उन जादूगरों के सांपों को खा लिया था। तो यहां से हमें पता चलता है कि शुरू से हुक्मरान जो हैं वो जादूगरों से मदद लेते आए हैं। इवन के फिरौन के दरबार में हमेशा जादूगर हाजिर रहते थे। फिर प्रोजेक्ट स्टारगेट, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सीआईए का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्टारगेट, जिसमें अमेरिकी मिलिट्री और सीआईए ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया था जिसको प्रोजेक्ट स्टारगेट कहा गया था, जो कि 1977 में ये प्रोजेक्ट किया गया था, जिसका मकसद ये था एक्सप्लोर द पोटेंशियल यूज ऑफ साइकिक फिनोमेना, पर्टिकुलरली रिमोट व्यूइंग फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। यानी कि दुनिया के अंदर कौन कौन सी चीज कहां पर है वो मालूम करने के लिए रिमोट व्यूइंग कहते हैं जी, आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपने जिन से मदद ली और जिन ने आकर आपको बता दिया फलां जगह पर फलां चीज है। तो सीआईए और अमेरिका, जो कि खुद को मसीही कहते हैं, आप नोट करें, वो भी जादूगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकिक जो है वो कौन है? ये उसी तरह के लोग हैं जैसे साउल एक जादूगरनी के पास गया था सैमुअल नबी की रूह को बुलाने के लिए। और ये जो साइकिक हैं ये बेसिकली वही काम करते हैं, एज ए मीडियम का काम करते हैं। ये जिन्नात को बुलाते हैं और फिर उनसे मदद लेते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इनको साइकिक कहा जाता है। अब आप नोट करें कि सीआईए यानी कि अमेरिका, यानी कि जो खुद को क्रिश्चियंस कहते हैं, वो भी ये कर रहे हैं, जादूगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगर हम हिब्रू लोगों को देखें जो यहूदी हैं, वो भी कर रहे हैं। और अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो ये लीमू मिर्ची की गई थी, ये पूरी पूजा की गई थी, ये पूरा एक रिचुअल किया गया था, रफाइल के ऊपर जादूगरी की गई थी। बट क्या हुआ? रफाइल गिर गए। लेकिन आप नोट करें कि इंडिया के अंदर चाहे हिंदू हो वो भी जादूगरी कर रहे हैं, चाहे यहूदी हो वो भी कर रहे हैं, चाहे खुद को क्रिश्चियन कहने वाले हो वो भी कर रहे हैं, चाहे ईरान हो वो खुद भी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हुक्मरान पुराने जमाने से चलता आ रहा है ये सिस्टम
जिसका मतलब यह है कि अभी तक खुदा की बादशाहत जमीन पर कायम नहीं हुई है। जब खुदा की बादशाहत कायम होगी तो ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में बार बार अपने बंदों को मीडियम्स के पास जाने से, जादूगरों के पास जाने से, फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाने से मना किया है, क्योंकि वो तुम्हें नापाक कर देंगे। तो अजीजों, इस न्यूज का मकसद क्या है? इस न्यूज का मकसद सिर्फ दुनिया के अंदर ये ब्रांडिंग करना है कि जनाब यहूदियों का जो जादू है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इससे होगा क्या? इससे होना यह है कि जो लोग जादूगरी में बिलीव करते हैं, जो ऑलरेडी जादूगरी के अंदर हैं, अब वो ढूंढेंगे ऐसे लोग जिनको यहूदियों वाला जादू आता हो, कबाला जादू आता हो। तो बेसिकली जादूगरी का लेवल इंक्रीज होने वाला है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हर दूसरा शख्स जो है वो जादूगरी के अंदर खुबा हुआ है, डूबा हुआ है, जिसको 2-4 चीजें भी आती हैं, वो भी वो चीज प्रैक्टिस कर रहा है सिर्फ इस जमीन के ऊपर जो कुछ उसके साल हैं वो अच्छे गुजारने के लिए। तो क्या इसराइल ये जिन्नात की मदद से और जादूगरी की मदद से ये जीता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजीजों, एक चीज आपको याद रखनी है कि खुदा के कलाम में पहले से लिख दिया गया और जो कुछ खुदा के कलाम में लिख दिया जाता है वो एज इट इज होता है। यीशु मसीह ने कहा कि जमीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। यीशु मसीह ने हमें बताया है कि तीसरी हैकल बनेगी और मुकद्दस मकाम में मकरूज चीज रखी जाएगी। उस वक्त जो लोग भी यहूदिया में हो वो पहाड़ों को भाग जाएं। तो यहां से हमें पता चलता है कि तीसरी हैकल बनेगी, और तीसरी हैकल कोई हवा में नहीं बन जाएगी। ये कहां पर बनेगी? ये इसराइल ही के अंदर बनेगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसराइल कायम रहेगा। दुनिया की सारी ताकतें, सारा जादू, सब कुछ लेके आ जाओ, इसराइल कायम रहेगा। इसराइल अब मिटने के लिए दोबारा नक्शे पर नहीं आया है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, ज़करिया नबी की किताब चैप्टर 12 है, वर्स 2 और 3 में अगर आप पढ़ें, बिहोल्ड आई विल मेक यरूशलेम अ कप ऑफ ट्रेम्बलिंग unto all people round about when they shall be in siege both against Judah and against Jerusalem, and in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people, all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it। खुदा का कलाम साफ साफ कहता है कि आखिर दिनों में क्या होगा कि खुदा यरूशलेम को एक लुढ़कराहट का प्याला बना देगा सब लोगों के लिए। जब भी वो यहूदा और यरूशलेम के खिलाफ जंग करेंगे तो जो कोई भी यरूशलेम को हासिल करने की कोशिश करेगा, उसके पर जंग करेगा, यरूशलेम एक इतना भारी पत्थर हो जाएगा कि उसको कोई उसकी जगह से हिला नहीं सकेगा। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी जंग करके यहूदियों को खत्म करके इसराइल के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उसका ये ख्वाब ही रहने वाला है, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है जो कोई भी उसको उठाने की कोशिश करेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यानी कि जो कोई भी इसराइल को खत्म करने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। दो ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ बी गैदर टुगेदर अगेंस्ट इट। और ये जिंदा खुदा का चैलेंज है कि पूरी दुनिया के लोग ही क्यों ना उसके खिलाफ आकर जमा हो जाएं, तो भी इसराइल अब कायम रहेगा। क्यों कायम रहेगा? इसलिए कायम रहेगा क्योंकि वो जादूगरी करते हैं? जी नहीं, इसलिए कायम रहेगा ताकि खुदा के कलाम की प्रोफेसीज पूरी हो। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जगह जगह भूचाल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि आखिर दिनों की निशानी ये है कि जगह जगह भूचाल आएंगे, यानी कि ज़लज़ले आएंगे। तो अब ये ज़लज़ले कैसे आएंगे ये यीशु मसीह ने हमें नहीं बताया, चाहे वो मैन मेड ही क्यों ना हो, इंसान ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जगह जगह ज़लज़ले आएंगे। तो इसलिए अजीजों, अगर खुदा ने फरमा दिया है कि इसराइल कायम रहेगा तो इसराइल कायम रहेगा। इसराइल के अंदर जो कुछ भी प्रोफेसीज पूरा होना बाकी है, जैसे कि मुखालिफ मसीह का आना बाकी है, तीसरी हैकल का बनना बाकी है, तो ये सब कुछ इसराइल में हम देखेंगे होते हुए। आखिर में अजीजों, आपको यही बताना चाहता हूं कि ये खुदा का जलाल लेकर जिन्नों को और जादूगरी को देना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बिहोल्ड ही दैट कीपeth Israel shall neither slumber nor sleep। जो इसराइल का रखवाला है वो ना ऊँगता है और ना उसको नींद आती है। अब इस बात से क्या ये साबित होता है कि इसराइली लोग हैं, ये जो यहूदी हैं, नेतन्याहू है, ये लोग बहुत अच्छे हैं? जी नहीं, ये तो खुद को डिफाइल कर ही रहे हैं, खुद को नापाक कर ही रहे हैं जादूगरी की मदद से। अगर ये लोग जादूगरी से ना भी मदद लेते तो भी इसराइल ने कायम रहना है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और इसने पूरा होना है। यहाँ से एक बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि ईरान ने पूरा जोर लगाया, जादूगरी भी की और पूरे मिसाइल मजूल भी मारे, लेकिन उसके बावजूद इसराइल आज भी कायम है और ये कायम रहेगा जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते हैं। सब कुछ शुरू इसराइल से हुआ और सब कुछ एंड इसराइल ही में होने वाला है। इसलिए जो कोई भी इसराइल के खिलाफ उठेगा, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, चाहे दुनिया की सारी कौमें मिलकर ही क्यों ना आ जाएं, इसराइल कायम रहेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये मेरी बातें नहीं है, ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि इसराइल के खुदा के अलावा और दुनिया में कोई खुदा नहीं है।